अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, वो 19 महीने जेल में रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। अरुण जेटली जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री और वित्त मंत्री बने। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री, आईटी मंत्री और बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे। अडवाणी जी देश के जेल में 19 महीने रहे और देश के उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। भारत रत्न से उनको नवाजा गया। इसलिए याद रखना, दुनिया के इतिहास में अगर किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी नेता को जेल में डाला है तो उसका राजनीतिक कद आसमान पे पहुंचा है, कभी वो नीचे नहीं आया है, याद रखना। मुकदमा चल रहा है, कानून की जटिलताएं हैं, पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जमानत मिलने में लेट होते हैं साथियों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार साबित हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गया। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कानून की निगाह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है भैया। अगर केरल में मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, अगर पंजाब में मोहाली और रोपड़ में हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को दरोगा बुलाएगा और थाने थाने घूमना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। समय बता दीजिएगा भाई अगर ज्यादा हो रहा हो तो। ठीक है, ठीक है। साथियों, दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। उस भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, उसका मनी ट्रेल, 5 करोड़ का पहले मिला ले तो 60 करोड़ रुपए का साफ साफ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ चुका है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर अपने पार्टी में शामिल करने का मामला पूरे देश के सामने आ चुका है। अग्निवीर जैसी योजना हो, महंगाई हो, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ करना हो, या 750 किसानों की शहादत हो, या हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, एक एक चीज का बदला इनसे लेना है, एक एक चीज का हिसाब इनसे लेना है। और अगर हिसाब लेना चाहते हो तो 4 गुना ताकत से काम करना, लोगों के बीच में जाना और सच्चाई बताना, लोगों के बीच में जाकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, इस संकल्प को मजबूत करना, जाना और बताना किस तरह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। 20,000 पन्ने तो छिपा के रखे हैं ईडी ने, 20,000 पन्ने। उस 20,000 पन्ने की सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे।